काल में भगवान अरण्य ग्राम से यहाँ पे आए। यहाँ पे भगवान का 15 दिन का अवस्थान हुआ। उसके बाद यहाँ से भगवान जेऊर, जिधर से आए ना, जेऊर और पिंपल गांव, सेंडी, मतलब सेंडी पिंपल गांव, वैसे रहते हुए वामबोरी को गए। और जब उत्तरार्ध काल में भगवान आए यहाँ पे भगवान का 20 दिन का अवस्थान हुआ। और उसके बाद जाकर के भगवान यहाँ से नेपथ्य गए। तो ऐसे जो है दोनों बार भगवान जो है अरण्य ग्राम से ही आए हैं यहाँ पे बंगाल। इसलिए ये जो है महास्थान है। टोटल यहाँ पे भगवान का 35 दिवस का मुकाम है। तो जब पहली बार भगवान जी आए थे यहाँ पे, तो पहली बार की जो है लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे ये जो यहाँ पे भगवान का जो है ना, कि उस समय जब भगवान आए थे, आदित्य का मंदिर था। आदित्य मतलब सूर्य का मंदिर था यहाँ पे भगवान का अवस्थान हुआ। उसके बाद जाकर के जो है भगवान की, जब यहाँ पे बंगाल प्रदेश में अरण्य ग्राम में ऐसे रह रहे थे, तो भगवान की बहुत सारी प्रसिद्धि थी लोगों के अंदर कि भगवान कितने चमत्कारी है, कैसे है। तो ऐसे ही यहाँ की जो है एक माता थी, उसके 2 पुत्र थे, एक भाईदेव और एक लखुदेव। तो भाईदेव थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा कम था, और लखुदेव को जो है थोड़ी सी भूत बाधा थी। तो किसी ने कहा तुम बंगाल में जो है भगवान रह रहे, तुम उनके पास जाओ, तो इसका जो भाईदेव है बेड़े, इसके बेड़े बन जाएगा, इसका पीछे बन जाएगा, जो भूत बाधा चला जाएगा। तो इसलिए दोनों जो है, दोनों को लेकर के उसकी माता जो यहाँ पे आए भगवान के पास। भगवान के पास आए तो लखुदेव जो है क्या हुआ, भगवान की तरफ आने के लिए तैयार नहीं थे, और उसने क्या करा, हाथ छुड़ा करके भाग गया। तो भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो वो जो है उधर नाले की तरफ ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया, भगवान की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं। भगवान पूछते हैं उनसे कि तुम कौन हो, तो वो उल्टा जवाब पूछते कि तुम कौन हो। ऐसे जो इस प्रकार से जो है ना, तो भगवान की तरफ वो सन्मुख ही नहीं हो रहे थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा करो, तुम इसको तो लेके जाओ, ये जो है हमारी तरफ देखने नहीं चाहते, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, और भाईदेव को हमारे पास छोड़ जाओ। तो फिर वो भूत बाधा के कारण भगवान ने लखुदेव को सन्निधान दे दिया, और भाईदेव जी जो है हमारे भगवान के सन्निधान में रहने लगे। भाईदेव बहुत उस समय बहुत छोटा सा बच्चा होगा, समझ लो ये जो लड़का है ना, मेरे हिसाब से इतना बड़ा ही होगा, क्योंकि कुछ क्रिया से जो इसे पता चलता है कि जब भगवान के पास यहाँ पे थे, जो मेन स्थान है ना, वो भगवान का निद्रा स्थान, पूजा अवसर स्थान है। उसके बाद जाकर के जो है ये आसन स्थान है, भाईदेव लघु नीति करवने स्थान है, मर्दना मासदे स्थान है, और उसका सादा का गुण स्वीकार करके वो स्थान है। तो ऐसे जो भगवान के पास रहते हुए एक दिन भगवान वो बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे देखते बेर थे बहुत सारे। तो उन्होंने क्या करे, भाईदेव जी बेर तोड़ते थे, उसको चखते थे, जो मीठे मीठे होते थे वो अपनी बाहों में, जो फूल बाजू के इसमें डाल देते थे, और जो कड़वे होते थे वो खुद खा लेते थे। तो फिर आते थे भगवान का आश्रम से, भगवान के आगे ऐसे करके डाल देते थे, ऐसी जमीन पे ही, और डाल देते थे। भगवान को कहते थे सूर्यदेव, बोलते थे, कहते सूर्यदेव हो बोले क्या बोला हाथी, मतलब आप जो है इस बेर खाओ, आप बहुत मीठे हैं। तो देखते पैसे देखते कि ये सारे तो सारा खाए हुए जूठा जूठा है। तो पैसा कहता है कि बेटा तूने भगवान के लिए जूठी बेर कैसे लेके दिया है। तो भगवान कहते हैं भाई क्या इसका भाव जूठा है, भाव तो सच्चा है, क्या है मीठे मीठे बेर देने का है। तो इसलिए जो भगवान जो उसका बेर स्वीकार करते हैं, और बाईसा जी से कहते हैं कि मेरे उपयोगी में लाना, और फिर भाई वो सारे बेर भगवान जो अपने उपयोगी में लाते हैं, कभी उसको सब्जी बना के देते हैं, कभी सलाद भी उपयोग करके, इस प्रकार से उसका बेर स्वीकार करें यहाँ पे भाई देव के। वैसे ही एक बार गए तो चने ले आए, सफेद सफेद चने भगवान के लिए इसे भर के लाए, और काले काले खुद खाए, और भगवान को वैसे ही कहते हैं कि मुनिदेव हो चने घ्या। तो वैसे चने भगवान के, उसका भाईदेव के चने और बेर स्वीकार करें। तो ऐसे ही जो है भाईदेव जो है भगवान के पास सोते थे। तो एक रात क्या हुआ, उसको सुसु आया, तो भगवान से कहते हैं मुनिदेव हो मुतु, मुनिदेव हो मुतु। तो बाईसा जी कहते हैं बेटा उठ, चल मैं तेरे को करा के लाता हूँ। बाईसा जी जैसे बोलते तो चुप हो जाते थे, तो उनके साथ नहीं जाना चाहते थे वो। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलते थे मुनिदेव हो मुतु, मुनिदेव हो मुतु, ऐसे। फिर भगवान उसको उठा करके लेके आए,
इस जगह पे भगवान उसको दोनों हाथों से पकड़ के, आप समझ लो कितना छोटा होगा कि भगवान दोनों हाथ से पकड़ करके उसको सुसु करवा रहे। तो यहाँ पे फिर उन्होंने लघु नीति करवाया। तो उसके बाद जाकर के उसके छींटे भगवान के श्री चरणों पे पड़ते थे। फिर उसके बाद आकर उसको सुला के फिर भाईसा जी ने भगवान के श्री चरण प्रक्षालन किए। फिर उसके इस प्रकार से जो है लघु नीति करवले स्थान है। तो उसके बाद जाकर के जो है ऐसे जब रह रहे थे तो लीलाएं और भी बहुत सारे हैं। तो शॉर्टकट में मैंने एक सुनाता हूँ, एक दो उधर के सुनाता हूँ। एक जब उसके बाद जाकर के यहाँ पे पंचम वेद, एक बार ऐसे उपाध्याय को जो जब आ रहे थे तो उसको स्थिति हो जाता था उपासनीय को। उपाध्याय को ऐसे तो उसने जैसे हुंकार गधे की तरह भूखते भूखते आ रहा था। तो भगवान कहते क्या है, कहते जी ये पंचम वेद है, मतलब ये पांचवा वेद है। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? यजुर्वेद। तो पांचवा वेद कौन सा होता है? एक पांचवा वेद जो है ना, जो गायन कला है ना, जो गंधर्व देवता जो गायन कला करती है, कहता है कि गायन कला जिसको की कहते हैं गायन कला, गाने की कला को जो है क्या बोलते हैं, वो पांचवें वेद में लिया जाता है। तो वही कहने का मतलब तो हम गाते हुए आ रहे हैं, तो ये गायन कला का गंधर्व वेद। तो फिर जाकर के कहता है क्या ऐसे होता है क्या? पांचवा वेद ऐसे होता है जो गधे की तरह भूखना। तो भगवान ने ऐसा किया। उसके बाद जाकर के जो है देमाइसा को जो है ना प्रतीति पंथ और विश्वास पंथ के बारे में यहाँ बताया कि देमाइसा को कहते हैं कि ये जो है अपना ईश्वरीय धर्म कौन सा पंथ है? प्रतीति पंथ। और जो अन्य लोगों का वो कैसा है? विश्वास पंथ है। क्योंकि बाकी सारी दुनिया विश्वास पे चल रहा है। किसने ये कह दिया कि ऐसा है तो वैसा ही मानना, पर वास्तव में है कि नहीं ये नहीं पता। जैसे कि उदाहरण देके भगवान बताते हैं कि एक गुरु के शिष्य थे, वो क्या था, बुद्धि से थोड़ा कम था, उसको बहुत समझाता तो उसको समझ में नहीं आता था। तो एक दिन भगवान ने कहा, और उसके गुरु ने कह दिया उसको, जा तू भैंसा है। तो उसने जो भैंसा मान लिया कि मेरे गुरु ने कहा मैं भैंसा हूँ तो मैं भैंसा हूँ। फिर वो भैंस की तरह जो है ना खेतों में जाता था, चढ़ता था, चारों ऐसे हाथ से पैर से ऐसे करके, फिर ऐसे कर करके आया। तो एक उसके गुरु कहता है कि एक दिन कहता है कि तू अंदर आ जा। कहते मैं अंदर कैसे आ जाऊंगा, दरवाजा छोटा है, मेरा सींग अड़केगा ना इसमें। तो गुरु ने सोचा अरे इसमें तो भैंस अपने आप को भैंस ही समझ लिया। तो उसका गुरु भी कहते कैसा कर, तो ऐसे गर्दन टेढ़ी करके अंदर आ जा। तो वैसे ही गर्दन टेढ़ी करके आ गया। जब अंदर आया तो उसके गुरु उसके सर पे हाथ रखता है, कहता है देख अब तू जो है ना भैंसा नहीं, अब तू आदमी है। तो फिर क्या हुआ, फिर वो आदमी की तरह चलने लग गया। तो यहाँ पे क्या बताया, ये विश्वास पंथ है। बोला तो मान लिया अपने आप को, वास्तव में वो भैंसा था क्या? नहीं था। परंतु भगवान कहते हैं प्रतीति पंथ कैसा है कि प्रतीति पंथ में जो चीज भी बोला जाता है वो वैसा की वैसा ही होता है। अगर यहाँ पे अगर बोल दिया नहीं तू भैंसा है, तो वास्तव में वो भैंसा हो जाएगा, उसकी सींगें निकल आएगी। तो इस प्रकार से प्रतीति पंथ है। और जो प्रतीति पंथ मतलब ईश्वरीय धर्म, ब्रह्म विद्या शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, गीता में जो भी कुछ भी बोला हुआ है भगवान ने, वो आप उनके अनुसार से करोगे आपको वैसा ही होगा, अनुभव में आएगा। जैसे कहते हैं कि पत्थर पे खींची हुई लकीर जो होती है क्या होता है, वो मिटता नहीं है, वैसे ये मिटता नहीं है प्रतीति पंथ जो ऐसा है ईश्वरीय धर्म। तो इसके बारे में जो भगवान ने बताया प्रतीति पंथ और विश्वास पंथ के बारे में बताया कैसा है। उसके बाद आके देवती को है ना ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में बताया कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य, बस उसके बारे में बताया कि ज्ञान भक्ति वैराग्य जो है एक मोचक होता है, एक अमोचक है। मोचक मतलब मुक्ति दिलाने वाला, अमोचक मतलब बंधन में डालने वाला, मुक्ति कारक नहीं है। तो क्या बताते हैं कि जो देवताओं का जो ज्ञान भक्ति वैराग्य है वो क्या है, अमोचक है, उससे जीवों की मुक्ति नहीं मिलती। और परमेश्वर का ज्ञान जो है वो क्या है, वो मोचक है, वो जीवों को मुक्ति दिलाने वाला होता है। फिर भगवान कहते हैं ईश्वर के ज्ञान में भी दो भेद है। ईश्वर का ज्ञान हो गया आपको, ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन हो गया, ज्ञान हो गया, तब भी कहता है एक मोचक है एक अमोचक है। वस्तुतः ईश्वर का ज्ञान जो क्या मोचक ही है, परंतु जीवों के करने के अनुसार वो किस प्रकार से करते हैं उसके ऊपर जो है एक मोचक हो जाता है, एक अमोचक हो जाता है। जहां आपकी भक्ति में, ज्ञान भक्ति में, ज्ञान में जहां अहंकार आ गया आपके अंदर, वो ज्ञान क्या होता है, अमोचक बन जाता है, वो आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। वैसे ही भक्ति, जहां भक्ति में जहां पे लालच शुरू हो गई,
वहाँ वो भक्ति क्या हो जाता है, मान मान्यता दिखाने के कारण शुरू हो गया, वो भक्ति कैसी हो जाती है, अमोचक हो जाता है, मुक्तिदायक नहीं होता। वैसे ही वैराग्य, वैराग्य भी जो है जहाँ मान प्रतिष्ठा आ गई, वह मोरी की लीला बताया था ना, इसलिए करता था वो मान प्रतिष्ठा के लिए, वैसे इसमें भी मान प्रतिष्ठा की जहाँ भाग आ गई, अरे लोग आएंगे तो देखिए कितने बड़े बाबा है, कितने विरक्त है ना। आते हैं कीर्ति पे, कीर्ति कटिया की तरह, अगर यहाँ पे जहाँ कीर्ति संचार हो गया, समझ लो वो वैराग्य भी क्या हो गया, अमोचक हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में बताया, पूरे से पहले देवताओं की, ईश्वर का, फिर ईश्वर में भी से भी कैसे करना, ऐसे भगवान ने ज्ञान का बताया। और उसके बाद जाके उत्तरार्ध काल में जब भगवान आए थे, वहाँ की एक लीला से बताऊंगा कि जब सादा आए थे, वहाँ से जब अरण्य ग्राम से निकले थे, तो उसकी माता को बुखार होने के कारण जो है भगवान उसको वहीं पे छोड़ के आ गए थे। उन्होंने पूछा था जी हमें सोमवारी कहाँ देंगे, तो भगवान ने बोला था बंगाल प्रदेश में। तो जब वहाँ से जब बहुत दिन होने के बाद तो सादा कहती है कि माता से कि तू रहा, भगवान आगे निकल जाएंगे, तो इसलिए जो है मैं जाती हूँ भगवान से मिलने के लिए। तो लामाइसा भी अपना भी सामान मांग लेती है, कहती है कि चलो, कहते हैं जहाँ तक चल पाऊंगी ठीक है, तो छोड़ के चली जाना। तो फिर उसके बाद जाके वहाँ से निकलते हैं कौन कौन, सादा, लामाइसा, आनी रत्नमालिका। लामाइसा कौन है, सादा की माँ है, और रत्नमालिका कौन है, उसकी सहेली है। तो ये तीनों वहां से निकलते हैं। तो रास्ते में जो है सादा को कहते हैं कि कुछ पैसे थे, तो तीनों ने कहा कि ऐसे करना, बाजार से जो है भगवान के लिए कुछ फल ले लेते हैं, पान ले लेते हैं, पान फल ले लेते हैं और गुड़ ले लेते हैं भेंट के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कहते हैं कभी भी भगवान के पास हो, कहते हैं रिक्त हस्ते न पश्यन्ति राजा देव गुरु, खाली हाथ कभी भी राजा के पास जाना हो खाली हाथ नहीं जाना, देवता के पास जाना हो वहाँ नहीं जाना। देवता में देवता भी आता है, परमेश्वर भी आता है, और गुरु से कभी भी मिलने के लिए जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो है वहाँ से बाजार से गई और सादा खरीदने के लिए, तीनों का सामान मतलब चलो हम तीनों का ले आते हैं। वो गई वहाँ से 3 पूड़े बनाए, 3 अलग अलग पैकेट बनाए, और जब वहाँ से आ रहे तो उसको प्यास लग गई। तो प्यास लगा तो एक ब्राह्मण कैसे बरामदे में रखा और पानी पीने लगे। इतने एक वासुरु जो है गाय का बछड़ा आया और एक भेली को उसने खा लिया। अब खा लिया तो अब वो बड़ी दुख करने लगी कि अब तो एक भेली खा लिया, अब किसका खाया ये भेली। कहता है आई से खादला की बाई से खादला। आई मतलब मेरी माँ का खाया कि जो मेरी मैत्रिणी है, सहेली है, उसका खाया, किसका खाया। कहता है मैं दुर्भागी हूँ, मेरा ही खाया। क्यों, तीनों समान कैसा है, सेम सेम है, बराबर है। अगर समझ लो कम ज्यादा हो तो आदमी कह सकते हैं तेरा हो गया, तेरा चोरी हो गया, गिर गया। अगर तीनों एक प्रकार हो तो किसका बोल सकते हो। अगर कहोगे तुम्हारा गिर गया, कहेगा अच्छा तुम्हारा रह गया और मेरा गिर गया। तो इस समय क्या, इस परिस्थिति में क्या किसका जाता है, अपना ही जाता है। इसलिए सादा कहते हैं मेरा ही गया वो। तो इस प्रकार से वहां पे आए, तो वहां पे भगवान का आसन था, उस जगह पे लास्ट में जो सादा गुड़ का स्थान है उस साइड में। तो वहां पे जो है रत्नमालिका ने, लामाइसा ने भगवान को वीड़ा अर्पण करे, गुड़ अर्पण किए। सादा ने सिर्फ वीड़ा दिए, गुड़ अर्पण नहीं करे। तो भगवान कहते हैं वो दुख कर रही थी, भगवान उसके दुख को जानते भगवान कहते हैं कि सादा सबने गुड़ अर्पण किया, आपने नहीं गुड़ अर्पण किया हमें। कहते हैं जी क्या बताऊं, ऐसी पीछे की सारी बात बता दे। कहते हैं मैं बड़ा दुर्भागी हूँ जिसके कारण हमारा ऐसा हो गया। तो भगवान कहता है कोई बात नहीं, दुख मत करो। कहते हैं भाई साहब जी से कहते हैं कि भाई आप जो है गुड़ लेके आओ, इनको दो और ये हमें भेंट करेंगे। तो सादा कहते हैं कि जी ये क्या बात है, आपसे ही गुड़ लेकर के आपको ही दूं। तो भगवान कहते हैं वैसे भी सादा को कहते हैं सादे हो, वैसे भी इस संसार में जीव के पास अपना है ही क्या, जो कुछ भी तो सारा परमेश्वर का दिया हुआ है, और परमेश्वर जो दे वही तुम्हारा अपना है। तो इसलिए जो है अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो ये तुम्हारा अपना है, तुम हमें अर्पण कर सकते हो। फिर सात पैसा की गुड़ दिए उनको ला करके, फिर उसके बाद आकर के जो है गुड़ पैसा भगवान को अर्पण किए। तो इस प्रकार से भगवान ने उसका गुड़ स्वीकार करा। और लीलाएं और भी बहुत सारी है कि गोई को चतुर्विद दान का निरूपण यहीं पे किया हुआ है भगवान ने। तो बाकी की लीलाएं जो है आपको आगे बताएंगे, नहीं तो यहीं रह जाएगी। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की। आप सबका विदा हो गया, चल गया।